क्लास 10th के सारे बच्चे ध्यान दें। क्षेत्रमिति का एक्सरसाइज 13.4 इंपोर्टेंट चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा। क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 13.4 चर्चा करेंगे चैप्टर पर, कैसे बनेगा क्वेश्चन। बड़ा ही इंपोर्टेंट चैप्टर है। पहला प्रश्न, सबसे पहले इसमें ना एक नया आकृति पर काम चलता है जिसका नाम है छिन्नक। एक्चुअली छिन्नक होता क्या है, मान लीजिए कोई शंकु है, ये शंकु हो गया ना। और शंकु का अगर एक भाग को मैं समान काट द्वारा काट के साइड कर लूं, बात समझ गया ना, तब जो रेस्ट बचेगा ना, ये डिजाइन हो गया छिन्नक। बात समझे, कंडीशन समझ गए। ये पूरे चैप्टर में कुल 5 प्रश्न है और पांचों प्रश्न इंपोर्टेंट है। बात समझ गए ना। तो पहला प्रश्न को गौर से सुनिए, क्या करा है, पानी पीने वाला एक गिलास। मान लीजिए गिलास है पानी पीने वाला। ये गिलास किस आकार के है, छिन्नक के आकार का। किस आकार के, छिन्नक के आकार का। और प्रश्न में दिया गया है छिन्नक का एच मतलब ग्लास की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और इसके वृत्ताकार सिरे का व्यास, चूंकि देखिए इसमें 2 वृत्ताकार सिरा है। बात समझ गए, एक ये वृत्ताकार सिरा, एक ये वृत्ताकार सिरा। बात समझ गए ना। ऊपरी वृत्ताकार सिरे की व्यास, माफ कीजिएगा, व्यास दिया गया है 4 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये जो ऊपरी सिरा है ना, इसका व्यास दिया गया है 4 सेंटीमीटर और ये निचले सिरे जो कि वृत्ताकार है, दोनों सिरा, निचले सिरे का व्यास दिया गया है 2 सेंटीमीटर। इस ग्लास की धारिता मतलब आयतन मुझे निकालना है। बात समझ गए, सवाल क्या कर रहा है। तो बाबू ऊपरी त्रिज्या, जिसे मैं कैपिटल आर से डिनोट करूंगा, ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि त्रिज्या व्यास का आधा होता है। अब चलिए निचले सिरे का व्यास कितना दिया गया है, गौर से देखिए प्रश्न को। निचले सिरे का व्यास 2 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आर हो गया 1 सेंटीमीटर। बात समझ गए ना। हमें निकालना क्या है, गिलास की धारिता। और धारिता मतलब आयतन बराबर सूत्र होता है छिन्नक का 1/3 पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर मल्टीप्लाई स्मॉल आर। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, छिन्नक का आयतन या धारिता निकालने का ये फॉर्मूला है। बात समझ गए। और इस फॉर्मूला पर मैं क्या करूंगा, वैल्यू पुट कर दूंगा। समझ में आ रहा है ना आप लोग को। चलिए मान बैठाइए, 1/3 पाई का मान 22/7 एंड एच मेरा कितना है बाबू, एच 14 सेंटीमीटर है। 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 गुने 1, बड़ा ही इंपोर्टेंट चैप्टर है। 7 दूना 14, 22 दूनी 44/3 और इस कोष्ट का कैलकुलेशन आप करते हो तो 4 प्लस 1 प्लस 2 देन 44/3 अगुने 7, 7 चौके 28, 7 चौके 28 2 30, 308/3, 3 के 3 0, 3 दूना 6 और 2/3 सेंटीमीटर क्यूब इज ए करेक्ट आंसर। समझ गए आप लोग, पक्का समझ में आ गया ये सवाल, गुड। अब चलिए 2 नंबर प्रश्न 13.4 बीटीसी मैथ क्लास 10th और ये सारे प्रश्न आपको मिलेंगे पेज नंबर 282 पर। बात समझे ना। दूसरा प्रश्न थोड़ा इससे चेंज कर दिया गया है। कहा एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 cm है। प्रश्न में दिया गया है छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई कितना सेंटीमीटर, इसको L से हम डिनोट करते हैं। ये दिया गया है बाबू 4 सेंटीमीटर। पहले देख लो ये होता क्या है। मान लीजिए आप ये छिन्नक है,
ओहो, ये हो गया। तो ये जो है ना, ये डिस्टेंस, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई कहलाएगी, या ये बात समझ गए ना। वो 4 सेंटीमीटर दिया गया और प्रश्न क्या कर रहा है, वृत्तीय सिरे की परिमाप, क्योंकि इसमें 2 वृत्तीय सिरा है, एक ये ऊपर में वृत्तीय सिरा है और ये एक यहां पर वृत्तीय सिरा है। इस दोनों वृत्तीय सिरा की परिमाप जो दिया गया है 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। माइंड में सेट हो गया है। और हमें निकालना क्या है, इसका वक्र पृष्ठ। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ। याद रखोगे आप लोग, छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। मैं इस सवाल को बनाने में इस फॉर्मूला का प्रयोग करूंगा। तो सबसे पहले वृत्तीय सिरा का परिमाप, मैं ऊपरी वृत्तीय सिरा का बात कर लेता हूं। ऊपरी वृत्ताकार सिरे का परिमाप कहिए या परिधि कहिए, ये दिया गया है 18 सेंटीमीटर। तो बाबू 2 पाई कैपिटल आर बराबर 18 में लिखूं, 2 नमा 18, देन कैपिटल आर हो गया 9/पाई सेंटीमीटर। आप याद रखिएगा, बात समझ गए। कैपिटल आर हमने निकाल लिया, क्योंकि इसमें तो हमें कैपिटल आर और स्मॉल आर की, एल तो मेरे पास है, एल मेरे पास है, और कैपिटल आर अब मेरे पास हो गया, ये दोनों हो गया। अब मुझे चाहिए क्या, स्मॉल आर। इसके लिए निचले सिरे की परिमाप दिया गया है, ध्यान दीजिए। फिर दिया गया है निचले सिरे की परिमाप। ये निचले सिरे की परिमाप है बाबू 6 सेंटीमीटर। देन 2 पाई स्मॉल आर बराबर 6, 2 तिया 6, तो आर बराबर हो गया स्मॉल आर 3/पाई सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना क्या है बाबू, छिन्नक का वक्र पृष्ठ। क्या निकालना है आपको, छिन्नक का वक्र पृष्ठ बराबर ये सूत्र होता है। अब इस पर आप मान बैठाओ, पाई के बदले आप पाई ही रखो। एल का मान आप 4 डालोगे और बरकार हो गया कैपिटल आर कितना, 9/पाई, अब प्लस में बउआ 3/पाई। ये कहां से आया, स्मॉल आर हमने निकाला है 3/पाई। 4 पाई गुने यहां पाई और पाई का एलसीएम पाई, 9 + 3। चलिए बाबू 4 पाई मल्टीप्लाई 9 3 12/पाई, पाई और पाई कैंसिल, 12 चौके 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ए करेक्ट आंसर 2 नंबर क्वेश्चन का। तो 2 फॉर्मूला आप लोग समझ चुके हैं। छिन्नक का आयतन निकालने कहेगा तो 1/3 पाई एच इंटू बरकार स्क्वायर प्लस छोटकार स्क्वायर प्लस बरकार मल्टीप्लाई छोटकार। और अगर छिन्नक का वक्र पृष्ठ निकालने कहेगा तो आप ये सूत्र का प्रयोग करोगे, पाई एल इंटू बरकार प्लस छोटकार। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन संख्या 3 क्या रहा है क्वेश्चन इसका, ध्यान दीजिए। 3 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 का रहा है, एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक की आकार की है। टोपी कैसा है, बिल्कुल ऐसा है टोपी। समझ में आ गया टोपी कैसा है, बस ऐसे पहन लेना, समझ गए। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 है, इसका ये सिरा जो है ना, ये खुला हुआ है, जो ऐसे सर में ऐसे जाएगा, बात समझ गए, और ये ऊपरी सिरा बंद है, तो खुले सिरे की त्रिज्या कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। ध्यान दो, खुले सिरे की त्रिज्या ऑटोमेटिक है, ये कैपिटल आर होगा 10 सेंटीमीटर, और इसके बंद सिरे की त्रिज्या दिया गया है, बंद सिरे की त्रिज्या अर्थात स्मॉल आर, ये कितना दिया गया है बाबू, 4 सेंटीमीटर। आप लोग प्रश्न देखो, और तिर्यक ऊंचाई 15 सीएम, एल दिया गया है 15 सेंटीमीटर। हमें क्या पता लगाना है, प्रश्न कह रहा है इसको बनाने में, ये पूरे टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। तो लॉजिक आप लोग पकड़िएगा, टोपी
बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बाबू छिन्नक का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ कहने का मतलब चारों बगल का, और जोर पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कहने का मतलब बंद सिरा का क्षेत्रफल। बात समझ गए? छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा पाई एल इंटू कैपिटल आर। ध्यान दीजिएगा 1 सेकेंड। पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू आप 22/7 डालो गुने 15 इंटू 10 प्लस 4 हो गया, प्लस 22/7 गुने 4 गुने 4। तो 22/7 गुने 15 गुने 10 4 14 प्लस 22/7 गुने 16 7 दूना 14 15 दूना 30 और 30 को अगर 22 से गुना करते हो तो 6 से 60 16 दूना 32 16 दूना 32 और 3 35 352/7। बात समझ रहे हो आप लोग? अब क्या करना है मुझे? 7 LCM हो गया 0 7 42 7 42 4 46 2 हो गया 5 2 7 6 3 9 4 49/72/7। मुझे भाग दे देना है 49 72 इसमें 7 से। मेरा भागफल हो गया बाबू 710.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया आप लोग को? कोई डाउट? चलिए अब चर्चा करेंगे सवाल नंबर 4 कह रहा है बाबू धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन किस आकार का है? शंकु के छिन्नक के आकार का, जिसकी ऊंचाई 16 cm है। ध्यान से देखो सवाल को। बर्तन कैसा है? ऊपर से खुला हुआ है, ये बाल्टी जैसा, और ये इसका हिस्सा बंद है। बात समझ गए? ऊंचाई इसकी 16 सेंटीमीटर है। क्या दिया गया है? छिन्नक का h बराबर 16 सेंटीमीटर हो गया बाबू। और सवाल कर रहा है इसके ऊपरी और निचले सिरे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो बड़ा कैपिटल आर हो गया 20 सेंटीमीटर, स्मॉल आर हो गया 8 सेंटीमीटर। प्रश्न क्या कह रहा है बउआ? इसमें दो प्रश्न है। एक तो कह रहा है 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को भरे जा सकने वाले दूध का मूल्य निकालें। पहला बात तो सबसे पहले इसके लिए मुझे इस बर्तन का आयतन या धरिता लीटर में निकालना होगा, है कि नहीं? तो सबसे पहले आप बाल्टी या बर्तन का आयतन निकाल लो। बर्तन की धरिता 1/3 पाई h इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर। वैल्यू बैठा 1/3। हाँ, संकेत में पाई का मान सवाल में कहा है 3.14 वैल्यू पाई का पुट करना है। और h हमारा कितना है? 16। ध्यान दीजिएगा 20 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 20 गुने 8 तो 1/3। अब इसे आप गुना कीजिए 3.14 को 16 से। 3.14 मल्टीप्लाई 16 कर देना है 50.24 आ गया 50.24। और इधर हो रहा है 20 बिसान 400 80 80 64 और 160। 1 सेकेंड हो गया वो 50.24/3 अगुने 4 1 560 60 600 500 ध्यान दीजिए इसे ऐड कर लीजिए आप 400 हमें जोड़ करना है इसमें
160 को फिर ऐड कर देना है 64 को, 624 हो रहा है। अब अपना 624 को 50.24 से मल्टीप्लाई करें, गुने 50.24 थोड़ा 3134.9.76 3134.9.76 बट्टा में 3। अब अगर मैं इसमें 3 से भाग दे देता हूं, भागा 3 1044.9.92 1044.9.92 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर मैं इसे लीटर में बदलता हूं, ध्यान दीजिएगा, तो बाबू सेंटीमीटर क्यूब को अगर आप लीटर में बदलोगे ना तो 1000 से आपको भाग करना पड़ेगा। तो देन 10,449.92 बट्टा 1000 हो गया कितना, 10.449 लीटर। अब प्रश्न क्या कर रहा है, चूंकि 1 लीटर दूध का मूल्य दिया गया है 20 रुपया, तो इसीलिए 10.449 लीटर दूध का मूल्य हो जाएगा 10.449 गुने 20, या आप इसे लिख सकते हो 10.45 गुने 20, है ना, 20 पंचे 100, 5 दूना 10, 0 5 नमा 45, 209 रुपया करेक्ट आंसर। अभी पूरा सवाल 4 नहीं बना है। इसके बाद प्रश्न क्या रहा है, इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु के चादर का मूल्य 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से निकालें। अभी बर्तन को जो बनाया गया है ना जिस धातु से, उसका मूल्य मुझे निकालना है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य दिया गया है 8 रुपया। इसके लिए बाबू सबसे पहले आपको तिरछी ऊंचाई निकालना होगा, छिन्नक का। बस समझे, एक नया फॉर्मूला से भेंट होगा अभी आप लोगों को, तिरछी ऊंचाई। ध्यान दीजिए।